दूसरे दिन आ गई मैं। हाय, मैं हूँ आकांक्षा यादव। नाम है आकांक्षा। और फर्स्ट डे जो मैंने बात की थी वो अपने चाइल्डहुड वगैरह के बारे में बात की। द फर्स्ट कोर मेमोरीज दैट आई हैव व्हेन आई वाज 3 और 4 years ओल्ड, उसके बारे में मैंने बात की थी। तो मुझे आज भी नहीं पता कि क्या बात करें। मैं भी बैठे बैठे यही सोच रही थी कि कुछ नीच तो है नहीं, क्या ही बात करेंगे, क्या सोच रही हूँ। पर मैंने सोचा चलो जाने देते हैं, शुरू करते हैं। आई डोंट नो व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ डूइंग दिस। इट्स जस्ट मेरी टिक विश लिस्ट बोल लो या टिक लिस्ट बोलो, जो भी बोलते हैं, उसमें था कि मेरे को ये सब करना है, तो मैं कर रही हूँ विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस। वैसे भी कोई व्यूज़ मेरे को आते नहीं, और पहले वीडियो पे भी कोई व्यू नहीं आया, मुझे पता है इस पे भी नहीं आने वाला, है ना। बट ये मैं मेरे लिए कर रही हूँ। दीज आर लाइक माई, दिस इज़, खैर ये बहुत ही ये बहुत ही, अभी मेरा मन करे कि मैं कट कर दूँ क्योंकि मैंने कुछ तो अजीब बोल दिया है। बट आई एम गोइंग टू कीप 10 minutes अनफिल्टर्ड एंड इन जस्ट वन गो, विदाउट यू नो कि कट कर देते हैं, कुछ तो गलत बोल रहे हैं, वैसा कुछ। आई विल कीप डूइंग इट। तो मैं ये बोल रही थी, जो बोलते हैं ना, मैं मेरे लिए करूँ, मेरे लिए करूँ, मेरे को उसमें थोड़ा कम बिलीव है। इफ़ यू आर कमिंग ऑनलाइन, इफ़ यू आर कमिंग ऑन सोशल मीडिया, यू आर नॉट एंटायरली डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। एट द बैक ऑफ योर माइंड तुमको है कि भाई हम भी कभी फेमस हो जाएंगे, कभी पैसे कमाने लग जाएंगे। एंड मोर देन मनी, मोर देन फेम, आई थिंक इट्स मनी। एंड मोर देन दैट इट्स एक्सप्रेशन। मतलब हम सब बात करना चाहते हैं और अभी हम अकेले हो गए हैं। मतलब आई लिव अलोन with my 2 cats. I just want to show you my cat. I don't know how to show it, क्योंकि इससे तो आई थिंक नहीं, इससे तो नहीं होगा। आई एम रिकॉर्डिंग इट एंड आई कैन नॉट शो यू माई कैट। ओ माई गॉड, मुझे पूरा घूमना ही पड़ेगा। ये देखो, लुक एट माई बेबी बेबी, लुक एट माई बेबी बेबी। शी शीटिंग हियर, शी इज माई क्यूट पाई, एंड नाउ शी इज़ गॉन। तो हाँ, मुझे लगा था कि जैसे अपने उसमें होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, व्हाट्सअप कॉल वगैरह में होता है ना कि कैमरा स्विच हो जाता है। मुझे लगा था यहाँ पे भी होता होगा, पर यहाँ पे तो नहीं हो रहा। चलो कोई ना, 2 मिनट तो हो ही गए हैं। हाँ, तो कोर मेमोरीज़ के बारे में बात कर ली। आज जो मुझे बोलना है ना, क्या बोलना है नहीं पता। आई थिंक मे बी आई जस्ट सिट हियर साइलेंटली। तो एक बात जो मुझे बोलनी है वो ये है कि मुझे ना हिंदी अखबारों से बहुत समस्या है। मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कोई पूछता है कि हम अपनी अंग्रेज़ी कैसे सुधारें, तो हम उन्हें बताते हैं कि अंग्रेज़ी की किताबें पढ़ो, या फिर अंग्रेज़ी की फ़िल्में देखो, या फिर अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ो। द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू का नाम सबसे ज़्यादा आता है कि घर में द हिंदू मंगाना शुरू करो, रोज़ अखबार पढ़ना शुरू करो। उसमें जो भी कठिन शब्द तुम्हें लगते हैं उन्हें फिर डिक्शनरी में देखो। मुझे डिक्शनरी का हिंदी नहीं आ रहा था तो मैंने डिक्शनरी कह दिया। उन्हें शब्दकोश में देखो, शब्दकोश कहते हैं डिक्शनरी को। उन्हें शब्दकोश में देखो, उन जो शब्द हैं उनके मतलब समझो, वो उस वाक्य में कैसे इस्तेमाल किए गए हैं ये देखो। ये सब कुछ हम बोलते हैं, है ना। लेकिन एक तो पहली दफ़ा कोई ये सवाल नहीं पूछता कि हम अपनी हिंदी बेहतर कैसे करें। और दूसरा, आज ही 9वीं कक्षा के बच्चे बोल रहे थे कि मैं पढ़ाती हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं मैथ्स और साइंस पढ़ाती हूँ, लेकिन जब वो बोल रहे थे कि हमें व्यंजन याद नहीं है या 12 खड़ी याद नहीं, मेरा ऐसा हो गया था कि ये तो बेसिक्स हैं। ये तो जैसे ABCD, मतलब कोई बच्चा आके बोले 9th का कि मुझे ABCD नहीं आता। और ये बहुत, मतलब आई थिंक वो कोई बोलेगा ही नहीं कि मुझे ABCD नहीं आता। मुझे नहीं लगता कि पूरे भारत में ऐसा कोई भी एक बच्चा होगा जो अंग्रेज़ी माध्यम से पढ़ रहा है, शहर में रह रहा है, वो आके ये बात बोल दे कि मुझे ABCD नहीं आता 9th में होके। लेकिन वो ये बोल देंगे कि हिंदी नहीं आती, स्वर नहीं आते, व्यंजन नहीं आते, आधा क्या होता है वो सब नहीं आता। तो ये शर्मनाक बात है। और मैं उनकी बात बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, मैं दक्षिण भारत की बात नहीं कर रही हूँ, या मैं जो अपने उत्तर पूर्वी इलाके हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जहाँ पर हिंदी मातृभाषा नहीं है। मैं उन राज्यों की तो बात ही नहीं कर रही हूँ। उन्हें तो हिंदी आए नहीं आए वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि उनकी मातृभाषा कुछ और है, उनके घर में जो बोली जाने वाली भाषा है वो कोई और है। तो मेरा मुद्दा एक तो पहला ये है कि हिंदी अगर सीखनी है तो आज भी हम बोलते हैं प्रेमचंद के उपन्यास पढ़ लो या प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ लो। प्रेमचंद को आए कितना समय हो गया है। आज के ज़माने में हम किसको देखें, किसको पढ़ें। और एक तो मैं जयपुर से हूँ, राजस्थान से हूँ, तो वहाँ पर हिंदी
मातृभाषा के अलावा वो राज्य भाषा भी है। यानी कि जैसे आप महाराष्ट्र में सारे काम मराठी में होते हैं, पंजाब में पंजाबी में होते हैं, ऐसे राजस्थान में सारे काम हिंदी में ही होते हैं। वहाँ पर राजस्थानी करके ऐसी कोई भाषा नहीं है जो लिखी जाती हो या कार्यालयों में इस्तेमाल की जाती हो। कार्यालयों में जो भाषा इस्तेमाल में आती है वो अपना हिंदी ही है। तो हिंदी एक तरीके से वहाँ पर राजकीय भाषा भी है, वो सिर्फ मातृभाषा नहीं है वहाँ की। तो वहाँ पर जो अखबार हैं वो भी हिंदी और अंग्रेज़ी में आते हैं। जैसे यहाँ महाराष्ट्र में जो अखबार हैं वो मराठी और अंग्रेज़ी में आते हैं। एक तो मेरा अखबार पढ़ना इसीलिए छूट गया, मैं बचपन से लेकर 12वीं तक रोज़ अखबार पढ़ती थी। लेकिन जब मैं महाराष्ट्र में आई तो अब अंग्रेज़ी के अखबार पढ़ने की मुझे आदत थोड़ी कम है और यहाँ पर हिंदी के अखबार मिलते नहीं थे, तो फिर मेरा छूट गया वो, कॉलेज से छूट गया और अभी तक फिर मैंने दोबारा गई नहीं हूँ। अब इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, या यही सब अखबार हैं, इंडियन एक्सप्रेस वगैरह, हिंदू वगैरह, इनके पीडीएफ ही पढ़ लेते हैं आजकल। अखबार तो खैर, कागज़ी अखबार तो घरों में अभी आते भी नहीं हैं मेरे। तो मेरी समस्या ये है कि जब मैं पढ़ा करती थी, जब मैं अखबार पढ़ा करती थी, तो वहाँ पे मतलब अभी आपने देखा होगा कि पिछले जितने 4-5 मिनट से मैं बोल रही हूँ, मैं पूरी तरह से हिंदी में बात कर पा रही हूँ। थोड़े से उर्दू के शब्द हैं क्योंकि हिंदी और उर्दू जो है वो किताबों में लिखी जाती है, वो ऐसे उसमें अलग नहीं किया जाता है उन्हें कि एकदम शुद्ध हिंदी में कोई बात कर रहा है। वैसा अगर है, वैसा क्या बोलते हैं लिटरेचर को हिंदी में क्या कहते हैं, हाँ, तो अगर वैसा कुछ है तो वो मैंने नहीं पढ़ा है। मेरी जो भाषा रही है वो यही रही है जिसमें थोड़ी सी उर्दू, थोड़ी सी हिंदी होती है। लेकिन अंग्रेज़ी में कोशिश करती हूँ कि मैं कम से कम इस्तेमाल करूँ, कुछ एक आधा शब्द उसके भी आ ही जाते हैं। तो मैं रोज़ हिंदी का अखबार पढ़ती थी। मैंने महाभारत महासमर आया करता था राजस्थान पत्रिका में, वो पढ़ा है। बुधवार को परिवार नाम की पत्रिका आया करती थी, जो मैंने पढ़ी है। उसमें जितनी भी कहानियाँ आती थी वो सब मैंने पढ़ा है। और एक मेट्रो पत्रिका करके आता था जिसमें जयपुर में जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं उनके बारे में बात की जाती थी। लेकिन अभी मैं जब घर जाती हूँ और जब मैं वो अखबार पढ़ती हूँ जो मेट्रो पत्रिका में, एक तो मेट्रो पत्रिका, मेट्रो खुद एक अंग्रेज़ी शब्द है, चलो आपने लिखा है कोई बात नहीं, आम बोलचाल की भाषा है, हमें मेट्रो समझ में आता है। उसमें सिर्फ अंग्रेज़ी के शब्द, लिपि देवनागरी है, लिखा हिंदी में लेकिन शब्द अंग्रेज़ी के हैं। वो पढ़ के मुझे लगता है कि आज का जो युवा है वो कैसे हिंदी सीखेगा। चलो आप कहते हो कि ज़रूरी नहीं है हिंदी सीखना, मेरा ये है कि हर एक भाषा सीखना ज़रूरी है। अगर आप हैं, मैंने मराठी भी सीखने की कोशिश की है, ये बात है कि मैं असफल रही हूँ या फिर मैंने उतना समय उसमें नहीं दिया है। लेकिन मेरा ये है कि अगर मैं मराठी नहीं भी जानती हूँ तो कम से कम एक अखबार या एक ऐसा कुछ तो लिखित होना चाहिए कि जिसे पढ़कर मैं अपनी मराठी सुधार सकूँ। हिंदी में ऐसा कौन सा अखबार रह गया है जिसे पढ़कर मैं जिसे बोल सकूँ, जिसे भी हिंदी सीखनी है, हिंदी भाषा सीखनी है, कि आप ये अखबार पढ़ें और आपको हिंदी अच्छे से आ जाएगी। ये मेरा मेन समस्या, मेरा, हाँ, मतलब मुख्य समस्या मेरी यही है कि हिंदी के अखबार में आपने अंग्रेज़ी में क्यों लिखा हुआ है? सिर्फ़ इसलिए क्योंकि वो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। ऐसे तो जो द हिंदू है, जो द इंडियन एक्सप्रेस है, जितने भी अंग्रेज़ी के अखबार हैं उन्हें भी इंग्लिश में अपने अखबार छापने शुरू कर देने चाहिए। आप रखें, आप अपना लिपि वही अंग्रेज़ी वाला रखें, लैटिन जो भी वो लिपि है, लेकिन वहाँ पे आप शब्द हिंदी के डाल दें क्योंकि पूर्णतः अंग्रेज़ी तो भारत में कोई बोलता नहीं है। तो जब पूर्णतः अंग्रेज़ी कोई नहीं बोलता, पूर्णतः हिंदी कोई नहीं बोलता, लेकिन जब हिंदी अखबार की हम बात करें उसमें, तो उसमें पूरी तरीके से हिंदी में क्यों नहीं बोला जा रहा है? ये मेरा मेन मुख्य समस्या, मैं फिर से मेन बोल रही हूँ यही। और ये बात मुझे बहुत दिन से खाए जा रही थी, आज मैंने बोल दी। और मेरा ये मानना है कि ये चलचित्र बनाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही है कि मेरे मन में, जैसा मैंने बताया कि मैं खुद से बात करती हूँ, तो ये भी जो मेरे दिमाग में कुछ ख़यालात आते हैं, जो मैं खुद से सोचती हूँ, जो मैं कभी किसी को बता देती हूँ, कभी किसी को नहीं बताती हूँ, तो वही सब मैं यहाँ पर ज़ाहिर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आज मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने यही बोल दिया कि मेरी सबसे बड़ी समस्या, मेरी सबसे बड़ी परेशानी, और जो मुझे सबसे ज़्यादा खटकता है वो ये खटकता है कि अगर आप लिख रहे हैं तो आप अच्छा लिटरेचर लिखें। अब लिटरेचर का हिंदी में मुझे याद ही नहीं आ रहा है, उपन्यास याद आ रहा है, पर उपन्यास तो नॉवल होता है। खैर जो भी है, जब याद आएगा तो देखेंगे। तो अगर आप अंग्रेज़ी में लिख रहे हो तो आप अंग्रेज़ी बेहतरीन लिखें, अगर आप उर्दू में लिख रहे हो तो आप उर्दू बेहतरीन लिखें। उर्दू जैसे किसी को सीखने तो हम बोलते हैं कि रेख्ता पे चले जाओ, रेख्ता पे आपको शायरियाँ और सब मिल जाएगा। लेकिन हिंदी के लिए भी चलो है, आपका हिंदी संग्रह है, हिंदी कविता है, बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब जैसे वेबसाइट है, वेबसाइट एक अंग्रेज़ी शब्द ही है, भारत में उसका होना नहीं होना
वो लाज़मी है कि उसका शायद एक हिंदी शब्द थोड़ा मुश्किल होगा या हमें नहीं पता होगा, लेकिन जो हमें पता है वो तो पता होनी चाहिए। और कम से कम अखबारों की तो ये ज़िम्मेदारी बननी चाहिए कि अगर वो हिंदी का अखबार छाप रहे हैं तो उसमें वो पूर्णतः हिंदी में लिखें, ताकि अगर कोई उसे पढ़े तो वो हिंदी में कुछ नए 3-4 शब्द ही सीखे, है ना? वो समझे कि इन शब्दों का मतलब क्या है। जैसे एक शब्द था अभी तो, किंवर्थम म्यूड या किंकवर्तम म्यूड वगैरह, ये शब्द मैंने हिंदी के अखबार में पढ़ा था। तो जब ये दोबारा कभी मेरे जीवन में आया तो मुझे इसका मतलब पता था कि इसका तो एकदम भौचक्का रह जाना। तो ऐसा कोई तो अखबार होना चाहिए ना। तो यही आज मेरा था। हो गए हैं 10 मिनट। मैं चाहूँ तो मैं बोलते चले जाऊँगी। जैसा कि मैंने बताया कि मुझे बोलने की बहुत ज़्यादा आदत है, मैं चुप ही नहीं होती हूँ, मैं कंटिन्यूअसली बोलती रहती हूँ, मैं लगातार बोलते चले जाती हूँ। लेकिन बस 10 मिनट का हमने वादा किया है तो मैं 10 मिनट ही बात करूँगी, लेकिन 11 मिनट हो गए हैं। खैर जो भी है, आज के लिए इतना ही। कल जो भी मेरा मन करेगा वो मैं बोल दूँगी। चलिए बाय।